हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? हम लोग डिस्काउंट की क्लास को देख रहे थे। कंसेप्ट की क्लास को पहले ही समझा दिया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ जाकर उसको पहले देख लीजिए। ऐसा इसलिए है कि कंसेप्ट आपका समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो आप ट्रिक अप्लाई करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में परफेक्ट बैठ जाए या हर क्वेश्चन के लिए वो ईजी हो, ज़रूरी नहीं होता है। कंसेप्ट आपका समझना इसलिए जरूरी है कि कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको अपने थॉट प्रोसेस से भी लगा सकते हैं। ट्रिक जान गए, अब जान गए कि इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक तो आसान है। क्या हर क्वेश्चन के लिए वो आसान है? नहीं आसान है। जरूरी तो नहीं है कि हर क्वेश्चन के लिए आसान होगा। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करता हूं कंसेप्ट ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से लगाने का प्रयास करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा आप ट्रिक यूज करते हैं या कौन सा कंसेप्ट लगाते हो जो कि आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं उनको। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ। ये कह रहा है एक व्यापारी अपने सामान का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 15% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। उसका अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 170 है। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएगा। अगर आप देखे होंगे तो सीपी पे 20% का लाभ होगा, उसको उसी पे लाभ होगा ना, क्रय मूल्य पे ही लाभ होता है हमेशा। 20% का लाभ यानी 120%। ये बराबर है भाई, सीपी के 120% में बेचा है वो, और बेचा है यानी कि एमपी पर वो छूट दे के बेचा है कितने का? 15%, यानी कि 85% में बेचा है। 85% की छूट हो गई है, बस यही है। अब आपको यहां से आपको अंकित मूल्य निकालना है। चूंकि आपको सीपी दे रखा है कितना? 170। आपको पता करना है कि अंकित मूल्य क्या होगा। यदि क्रय मूल्य 170 है तो सीपी की जगह आप 170 रख दीजिए, गुणे ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, यह आ जाएगा आपका 120 बराबर में एमपी गुणे में 85। अब अगर आप देखें 17 से काट दिए, 17 से 10 बार में ये कट जाएगा, 17 से 5 बार में कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा आपका 2 बार में, और 120 का 2 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 240। यही आ जाएगा आपका मार्क प्राइस। एमपी कितना हो गया आपका यहाँ पे? 240। बस 2 लाइन का सवाल था। अगर आप इसे मैं आपको जो बताया हूं सीपी एमपी अपॉन में एसपी वाले मेथड से करते तो इससे थोड़ा लेंदी हो जाता वो। तो ये आपको समझना है। अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि हमको करना क्या है। सीपी पर प्रॉफिट हुआ है उसको, प्रॉफिट कब हुआ होगा? जब वो बेचा होगा। बेचा होगा तभी प्रॉफिट। आप कितना भी बार्गेनिंग करवा दीजिए, जब तक कि वो सामान आप ले नहीं लिए तब तक दुकानदार वाले को प्रॉफिट या लॉस तो कुछ होने वाला है नहीं। उसी तरह मार्क प्राइस पे जो छूट देता है तो छूट देके क्या करता है? हम कह रहे हैं कि 100 रुपए का मान लीजिए ये मार्कर है, हम कहें कि इसको 80 रुपए में देंगे तो छूट 20 दे रहे हैं ना आपको, 20% की छूट दे रहे हैं, तो ये बेच ही रहे हैं आपको। अगर हम कितना भी छूट देते जाए आप नहीं लेंगे तो कोई फायदा तो है नहीं कि छूट कितने % का हुआ। तो ये दोनों एसपी ही हैं। एमपी पर छूट एसपी आता है, सीपी पर प्रॉफिट वो भी एसपी ही आता है, तो दोनों एसपी बराबर हैं। लगा दिए, खत्म हो गया। इससे लगाते थोड़ा सा लेंदी हो सकता था। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए जैसे आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है। ये कह रहा है अकबर को एक जोड़ी जूते जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपए है का मूल्य क्या अंकित करना चाहिए ताकि अगर वो 16% की छूट देने के बावजूद भी उसको 12% का लाभ हो जाए। यानी 1200 रुपए का वो जूता लिया है, खरीद के लाया, अब उसको बेचना चाहता है तो उसका अंकित मूल्य क्या करे कि जो ग्राहक आए उसको वो 16% की छूट देने के बावजूद उसको 12% का लाभ हो जाए। तो इसको भी जस्ट अभी प्रीवियस वाले मेथड से लगा देंगे। देखिए सीपी यानी 1200 सीपी पर ही उसको प्रॉफिट हुआ है कितने का? 12% का, यानी कि 112%। ये बराबर है एमपी। एमपी आपको डिसाइड करना होगा एमपी पर कितने की छूट देगा? 16%, यानी कि वो उसको बेचना चाहता है कितने परसेंट में? 84% में। ठीक, बस यहां से आप प्रतिशत से प्रतिशत काट लीजिए। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 से काटेंगे तो 2 और 1, फिर इसको आप 7 से काट दिए, 7 चौक 28, 7 त्रिके 21, 3 से काट दिए, 3 चौके 12, 4 चौके 1600। 1600 बराबर एमपी। एमपी आपका कितना आ गया है? 1600। बस इसका आंसर आ गया, खेल खत्म। बस इतने ही देर का ये सवाल था, या इससे भी ज्यादा जल्दी हो सकता है यदि आपकी कैलकुलेशन और तेज हो जाती है। अगर आप ज्यादा मैथ को प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन तेज होने लगती है। तो ये सब सवाल बस चुटकियों में हो जाते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ। ये कह रहा है किसी विशेष वस्तु के लिए छूट 25% है
तो लाभ भी 25% है। यदि छूट 10% है तो लाभ कितने प्रतिशत होगा? ठीक, अगर ऑप्शन में 10% लिखा हो तो बहुत बच्चे उसको टिक भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, किसी विशेष वस्तु के लिए छूट 25% है तो लाभ भी 25% है। तो देखो इसको ऐसे लगाएंगे, सीपी, एमपी, एसपी। ठीक, छूट कितने प्रतिशत की मिली हुई है? 25% की। और लाभ कितने प्रतिशत का हुआ है? 25% का लाभ भी हुआ है। ठीक, तो मान लेते हैं आपका सीपी कितना रहा होगा? 100, और 100 पर 25% का लाभ यानी कि कितने में बेचे होंगे आप? 125। ठीक, आपको एसपी मालूम चल गया। ये एसपी कब आया? किसी मार्क प्राइस पर 25% की छूट देने के बाद। किसी मार्क प्राइस पर 25% की छूट देने के बाद आप यहां आए हैं। छूट से पहले क्या होगा? रिवर्स जाना है। तो 125 गुणे 25% की छूट यानी 75%। तो 75% आपको रिवर्स जाना है, यानी कि 100 बटे में 75 कर देंगे आप। ठीक है, 25 से काट दिए, 25 तिया 75, 25 पचे 125, ये 500 बटे में 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500 बटे में 3। ये आपका एमपी है, यहां पे लिख दीजिए इसको, 500 बटे में 3। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है कि ये 500 बटे में 3 है, कटेगा नहीं, डेसिमल में आएगा, नहीं काटेंगे। फिर ये बोल रहा है कि यदि छूट 10% दी जाती, एमपी तो आ गया, एमपी तो यही रहेगा। अब इस पे 10% की छूट, अब इस 500 का 10% का छूट निकालिए, 500 बटे में 3 का 10% छूट निकालिए। तो 10% छूट यानी कि 90%, 90 बटे में 100 हो जाएगा। काट देंगे, ये कट जाएगा आपका 5 बार में, 3 से काट देंगे, ये कट जाएगा आपका 30 बार में, 5 3 15 यानी कि 150। यानी कि अब जब 10% की छूट देगा, 10% की छूट देगा, कितने में बेचेगा तब इसको? ये 150 में। तो अब इसका प्रॉफिट बताइए। 100 रुपए का सामान था, 150 में बेच रहा है, सीधी सी बात है 50% का प्रॉफिट हो गया। 100 का सामान है, 150 में बेच रहा है, 50 का प्रॉफिट है, 100 पर प्रॉफिट है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 कर देते हैं, आ जाएगा आपका 50%। ठीक, इतना तो आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आया ही होगा कि 50% ये कैसे आया। ठीक, देखा, बड़े आसानी से लग गया। इसको रेशियो मेथड से भी आप कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे चाहे, जैसा मन चाहे आपका वैसे कर ले, बस कंसेप्ट समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बोला था कि 25% का छूट देने के बावजूद भी उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% का प्रॉफिट सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि जब तक वो बेचेगा नहीं तब तक उसको प्रॉफिट होगा नहीं। तो अगर हमारा 100 रुपए का सामान होगा तो 125 में गया होगा, तभी 25% का प्रॉफिट हो रहा है। एसपी आपको मालूम चल गया। अब चूंकि आपको यह भी पता है किसी एमपी पर 25% की छूट देने के बाद 125 में बेचे हैं आप, तो छूट से पहले कितना होगा? तो 125 का उल्टा कर देंगे आप, यानी 25% छूट यानी 75%, उल्टा चल जाएगी तो आपको 500 बटे में 3 आ जाएगा, यानी कि एमपी उसका इतना रहा होगा। अब कह रहा है कि इस एमपी पर आप 10% की छूट दिलवा दीजिए, यानी इसी एमपी का 90% निकाल दीजिए आप, कितना आ जाएगा? 150। अब बताइए 100 का सामान 150 में बेच दिए तो 50% का प्रॉफिट हो जाएगा आपको, सिंपल सी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है, यदि छूट अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है और हानि छूट की आधी है तो हानि प्रतिशत क्या है? ये सवाल देखने में बहुत ही छोटा है और एक्चुअल में ये छोटा है, बशर्ते अगर आप इसको ध्यान से नहीं करेंगे तो गलत कर देंगे, 100% गलत कर देंगे, और कभी कभी लगाने में आपका टाइम बहुत वेस्ट करेगा। देखिए, तो 1/5 अंकित मूल्य के, जिसके बगल में का लिखा होता है वो नीचे होता है, यानी कि 5 अंकित मूल्य। मार्क प्राइस आपका कितना हो गया है? 5, और डिस्काउंट कितना हो गया आपका उस केस में? 1 रुपए। अगर 5 रुपए का सामान है तो 1 रुपए का छूट दे रहा है, इतना आप समझिए। हम कह देते हैं कि मार्क प्राइस आपका 50 है, तो डिस्काउंट कितने का हो गया? यहां 0 बढ़ा तो यहां भी 0 बढ़ाएंगे, यानी 50 रुपए का सामान रहेगा तो 10 रुपए का छूट मिलेगा। आगे यही बात ये कह रहा है, तो बेचेगा कितने में? 40 में। सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जाएगा? 40। ये एमपी हो गया, तो सीपी उसका कितना हो जाएगा? सुनिएगा ध्यान से। और हानि छूट की आधी है, यानी जब वो 40 में बेचा तो उसको हानि हो गया कितने का? छूट का आधा। छूट कितने का है? 10, तो इसका आधा 5, 5 की हानि हो गई है। यानी जब वो 40 रुपए में बेचा तो उसको 5 रुपए की हानि हो रही है, तो सीपी कितना होगा? तो कहेंगे सर 45 रहा होगा। 40 + 5, क्योंकि देखिए 45 का सामान है, 40 में बेचेंगे तो 5 का हानि हो गया, बस बराबर आ गया। यहां लिख दे रहे हैं हानि, हानि बराबर 10/2 यानी कि 5 की हानि हो रही है। तो अब देखिए सीपी कितना आ गया आपका? 45, एसपी कितना आ गया? 40, एमपी कितना आ गया आपका? 50 आ गया है। आपसे पूछ रहा है कि एक्चुअल हानि परसेंट क्या है, तो हानि कितने की हुई है?
5 की, कितने पर, सामान, क्रय मूल्य कितने का है, 45 का सामान है, 45 गुणे में 100 कर देंगे। अगर 5 एकम 5, 5 9 45, 1/9 अगर आप फ्रैक्शन देखे होंगे या परसेंटेज की क्लास आप लिए होंगे तो 1/9 होता है 11 सही 1/9%, या 100 को 9 से भाग कर लीजिए, आपका तब भी आंसर आ जाएगा। देखा, ये क्वेश्चन मैं समझाने के लिए बहुत टाइम लिया है ताकि आप समझ जाएंगे, आपके जहन में आ जाए, जिससे कि आप इसको कभी गलत ना करें। वरना ये क्वेश्चन जो नहीं लगा रहेंगे एग्जाम में डायरेक्ट जाएंगे लगाने, तो उनका ये समय लेगा, क्योंकि वो बैठाने में उनको बहुत दिक्कतें आएंगी। कभी कभी वो 50 पे लगा देंगे तो परसेंट गलत आ जाएगा, 40 पे बैठा देंगे तो गलत आ जाएगा। समझना होगा आपको बात को कि ये सवाल लगता कैसे है, ठीक है। और किसी भी चीज को कॉन्सेप्ट समझने के लिए उस पर आपको समय देना बहुत जरूरी है। केवल ट्रिक के पीछे भागेंगे कुछ नहीं होने वाला है। आज भागेंगे कल भूल जाएंगे, फिर परसों भागेंगे फिर भूल जाएंगे। एक बार कंसेप्ट पे फोकस जरूर करिएगा, थोड़ा समय एक बार देने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है किसी दुकान में एक ऑफर के तहत 4 खरीदने पर 1 मुफ्त है, छूट की प्रतिशत क्या है। 4 खरीदने पर 1 मुफ्त दे रहा है, तो प्रतिशत निकालेंगे, 1/4 गुणे में 100 कर देंगे, आपका आ जाएगा 25%। बहुत बच्चों का आ गया होगा, और ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक। समझिए ध्यान से, किसी दुकान में एक ऑफर के तहत 4 खरीदने पर 1 मुफ्त है, तो छूट की प्रतिशत बताइए। एक्चुअल में वो कितना सामान आपको दे रहा है। मान लीजिए 4 साबुन पर 1 साबुन आपको मुफ्त मिला है, लेकिन उस दुकान से साबुन गया कितना, 5 गया है, लेकिन वो दाम आपसे कितने का लिया है, केवल 4 का। तो क्या हो जाएगा, छूट आपको 1 साबुन का मिला है, कितने पर, 5 पर। अब आप इसको ऐसे कहेंगे कि 4 1, तो ये हो जाएगा एक्चुअल में उसके दुकान से कितना गया है साबुन, 5 मान लेते हैं साबुन होगा, तो 5 है, उस पर 1 की छूट मिल रही है, तो 5 उसके दुकान से 5 गया है, छूट वो 1 की दिया है आपको। प्रतिशत निकालने के लिए 100 कर देंगे, आ जाएगा आपका 20%, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई बात समझ में, कंसेप्ट आपको आया समझ में कि 4 खरीदने पर आपको 1 साबुन मुफ्त दे रहा है, यानी आप 4 का पैसा देंगे और बदले में आप साबुन कितना लेकर के आएंगे, 5 लेकर के आएंगे। तो उसके अब छूट कौन देगा, आप थोड़ी देंगे छूट तो दुकान वाला देगा ना। तो 5 साबुन वो बेच रहा है, लेकिन वो 1 उस पे छूट भी दे रहा है, छूट दे रहा है, तो 5 पर 1 की छूट मिली हुई है, कितना हो गया, 20%। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये क्लास भी समझ में आई होगी। अगर समझ में आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत भी आती तो प्लीज़ आप इसको कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं या कह भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।